ओके, मोस्ट वेलकम। मैं हूं राजेश्वर और स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट क्वेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहला काम आपको करना है कि ये क्वेस्ट क्वेरा Q2 एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूं। जो हम चर्चा करने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025-26। हालांकि 2024-25 का एग्जाम अभी 2025-26 में होना है। उसके लिए हम लोग जो टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं उसमें क्या खास आपको मिलेगा, इस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला काम क्या करना है हमको, ये जो क्वेस्ट क्वेरा Q2 एप्लीकेशन है एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद अभी मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूं। ये आपके एप्लीकेशन से ओपन होगा जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको कोर्स में जाएंगे जब, तो कोर्स में जाने के बाद आपको इस प्रकार से दिखेगा CGPSC टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स 2025-26। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता था कि सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हमारे लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग। इसके अलावा एसेर्शन पर आधारित क्वेश्चन यानी कथन और कारण पर आधारित प्रश्न, कूट पर आधारित प्रश्न और अभी नवीन सिलेबस जो यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है विगत कुछ वर्षों से, तो इसको ध्यान में रख करके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे हम स्वयं उन प्रश्नों को बना रहे हैं। इसमें जो भी आप प्रश्न देखेंगे मार्केट में कहीं भी वो प्रश्न नहीं है। अगर कहीं पर वो प्रश्न, खास करके मैं छत्तीसगढ़ विषय की बात कर रहा हूं, अगर वो प्रश्न बाहर कहीं पर देखने को मिलता है, इसका मतलब आप हमें जरूर बता दीजिएगा। इसका मतलब साफ है कि वो हमारा कॉपी करके पढ़ा रहा है या कॉपी किया हुआ है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ठीक है। वह सारे क्वेश्चन कॉपी राइटेड है हमारे पास। क्लियर है? क्योंकि एक बुक भी बन रहा है और बुक बनने के पश्चात, बुक हालांकि अभी रिलीज नहीं होगा, सब अभी डिजिटली कॉपीराइट हम करा के रखे हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कूट पर आधारित, एसेर्शन यानी कथन और कारण पर आधारित, और मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी मिलाव पर आधारित, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने जा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज, इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं, जैसे हम कंटेंट में चले गए, कंटेंट में जाने के बाद आप सबको पता है आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर देना पड़ता है। पेपर 1 जो है जनरल स्टडी का होता है, मेनली इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, कट ऑफ इसी से बनता है। और पेपर 2 जो है C-सेट का होता है, क्वालिफाइंग नेचर 33%, 23% जो है रिजर्वेशन पर बेस्ड और जनरल पर बेस्ड है ना। तो इस प्रकार से पेपर 2 C-सेट के लिए और पेपर 1 GS के लिए, यहां से आपको इंडियन GS और छत्तीसगढ़ GS का प्रश्न दिखेगा। ये सब्जेक्टिव रहेंगे, यहां से आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। पेपर 1 GS, इंडियन GS और छत्तीसगढ़ GS 50-50 प्रश्न, ठीक है। दोनों में इंडियन GS का भी 50 प्रश्न आता है और छत्तीसगढ़ GS का भी 50 प्रश्न आता है। इसी से अपना मेरिट बनता है, राइट ना। इसके बाद जो पेपर 2 है ये तो 33% क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें भी आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ये जो फुल टेस्ट आपको दिख रहा है, फुल टेस्ट हम 5 टेस्ट आयोजित कर रहे हैं। एग्जाम से पहले ये टेस्ट आयोजित होगा। ये तो आपका सब्जेक्टिव अपलोड होते जाएगा एप्लीकेशन में, लेकिन ये जो है आपके लाइव रहेगा। ये जो 5 टेस्ट होगा अंतिम में, लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें सभी के लिए हम ओपन करेंगे कुछ टेस्ट को, ताकि आप जो है ओवरव्यू अपना स्ट्रेंथ समझ पाए कि आप जो है कितना तैयारी किए हुए हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं पेपर 1 में एंटर करता हूं। पेपर 1 में आपको इंडियन GS और छत्तीसगढ़ GS मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ GS में एंटर कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ GS में एंटर करने के बाद देखिए, छत्तीसगढ़ GS में एंटर करने के बाद यहां से छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में एक टेस्ट अभी है। ये टेस्ट अभी सबके लिए फ्री है, आप सब लोग इसको जरूर ज्वाइन करो। पहला टेस्ट सबके लिए फ्री रखा गया है, ओपन है ये। यहां से जैसे मैं प्रीव्यू में जाता हूं, आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा,
इसलिए क्योंकि आप जो है एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट टेस्ट में जाएंगे। मैं जो है अपने डैशबोर्ड से इसमें आया हूं, है ना। यहाँ पर जैसे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, यहाँ आपको दिखने लग जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो भी मिलेगा। यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है 30 मिनट का, उसके थ्रू आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। 10 प्रश्न यहाँ पर दिया है, अनलिमिटेड है, क्वेश्चन को आप बार बार फ्रिक्वेंट टाइम जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 प्रश्न है यहाँ पर। जैसे पहला प्रश्न आप लोग देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा है, कथन और कारण पर आधारित है ना। पहला कथन कह रहा है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ मौर्य काल से संबंधित रहा है। एसर्शन कहता है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ मौर्य काल से संबंधित रहा है। कारण कहता है कि सरगुजा जिले में रामगढ़ के पास अशोक का स्तंभ लाट प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ मौर्य काल से संबंधित रहा है। कलिंग विजय के पश्चात मौर्य काल से कनेक्टेड हम छत्तीसगढ़ को पाते हैं। सरगुजा जिले के रामगढ़ के पास अशोक स्तंभ लाट प्राप्त हुआ है, ये भी सही बात है। इस नाम से कथन और कारण दोनों सही है। ये थोड़ा परिवर्तित होके कारण का सही, कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रकृति थोड़ा सा अलग है इस प्रश्न का, है ना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आप डिटेल सॉल्यूशन भी नीचे में पाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट देंगे तो सॉल्यूशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो डिटेल आपको मिलेगा, जैसे कि एसर्शन आर और कथन और कारण दोनों सत्य हैं। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष छत्तीसगढ़ का भाग कलिंग प्रांत का हिस्सा था, किंतु अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। बाकी ये सारी चीजें दी हैं। मल्हार में पक्की ईंटों की दीवार व उत्तरी काले पॉलिशदार NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बर्तन हमें प्राप्त हुए। सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, चाहे क्वेश्चन हो कथन हो, सब कुछ इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल आपको मिल रहा है। दूसरा प्रश्न हम जा रहे हैं। देखिए, मैं प्रश्नों का नेचर आपको बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं इसमें समाहित किए गए हैं। जैसे दूसरा जो प्रश्न है ये मैच द फॉलोइंग, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। जैसे प्रतिहार, धावक, लेखाहारी, कुलपुत्रक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पूछा गया है मिलान सही नहीं है। कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रतिहार द्वारपाल या निजी सचिव था, सही बात है। धावक घोड़ों के गृह अधिकारी था क्या? नहीं, गलत बात है। धावक मतलब डाकिया था, पोस्टमैन, है ना। लेखाहारी पत्रवाहक, कुलपुत्रक अभियंत्री या इंजीनियर, ये अंग्रेजी में भी है। इसका सही उत्तर क्या है? केवल बी, मतलब कि बी गलत है इसमें से, बाकी सब सही है। क्योंकि धावक जो है किसी प्रकार के घोड़े से संबंधित नहीं है, वो जो है डाकिया को कहा जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में सत्य क्या है? आपको बताना है भाई सत्य क्या है। प्रश्न को एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में सत्य है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं। महाकौशल हिस्टोरिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। सिंघनपुर में शैल चित्रों का अन्वेषण किया था। ही डिस्कवर्ड शैल पेंटिंग्स इन सिंघनपुर। यहाँ पर कूट में प्रश्न दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका उत्तर है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा और अंग्रेजी में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चितवा डोंगरी पुरातात्विक स्थल के संबंध में सत्य है। ये भी कूट पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर 3 कूट यहाँ पर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और इसके आधार पर कोडिंग है और इस कोडिंग से आपको इस स्टेटमेंट का सही उत्तर बताना है कि स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है। यह बालोद जिले के डोंडी लिहारा के ग्राम सहगांव में स्थित है। नव पाषाणकालीन 27 शैलचित्र मिले हैं। शैल चित्रों के खोजकर्ता रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल हैं। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश और हिंदी जो भी आप लैंग्वेज में प्रिफर करते हैं, आप इसका आंसर करेंगे और आंसर के बाद आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इसका डिटेल आंसर रिव्यू के बाद जब टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के पश्चात आपको सॉल्यूशन वाले सेक्शन में सारे आपको डिटेल मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
महाजनपद काल के विषय में क्या सही है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न के यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है, जैसे कि कहा जा रहा है वेलगर के अनुसार मगध के राजा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित 36 चर्मकार परिवार इस क्षेत्र में बसाए गए, जो आगे चल करके छत्तीसगढ़ के रूप में व्यापक हुआ। अकॉर्डिंग टू वेलगर 36 कॉबलर फैमिलीज सफरिंग फ्रॉम द atrocities of King Jarasandh of Magad settled in this region which later spread as छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद का राज्य छत्तीसगढ़ कहलाता था, जिसका अपभ्रंश क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है, इसका उत्तर देना है। फिर आप जैसे ही आंसर करने के पश्चात लास्ट में सबमिट ऑप्शन करते हैं। सबमिट के बाद आप सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन के बाद आपको ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों ही मोड में आपको ऑप्शन अवेलेबल है। इसी प्रकार से फिर से स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन पर बेस्ड कथन और कारण पर प्रश्न है। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, इसको पढ़िए। दक्षिण कौशल का पांडुवंशीय शासक महाशिव गुप्त बालार्जुन था, जिसकी राजधानी मल्हार थी, बोला है। बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण करवाया था। देखो, इसमें आप लोग बताइए क्या ऑप्शन सही है। ये यहां तक तो सही है कि एक शासक था भाई, दक्षिण कौशल में पांडुवंशी शासक था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये हमको पता है, सही बात है। पांडुवंशी एक महाप्रतापी राजा और महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। लेकिन इसकी राजधानी मल्हार थी क्या कि सिरपुर थी? इसकी राजधानी सिरपुर थी, और यहीं पर हम लोग चूक जाते हैं। इसी नाम से इस प्रकार के प्रश्नों का समावेशन किया गया है। इसकी राजधानी कहाँ थी? सिरपुर थी, न कि मल्हार थी। दूसरा ऑप्शन सही है कि बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण करवाया था, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर अगर हम देखें, ठीक है, इसका सही उत्तर हम देखें तो केवल कारण आर सही है, केवल जो है आर सही है, और ये गलत है। ठीक है, कथन इसका गलत है। इसका भी आपको फिर एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा, सारा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला प्रश्न देखिए, जैसे कुषाण वंश के विषय में, ये भी एसेर्शन और रीजन पर बेस्ड है। छत्तीसगढ़ में कुषाणों का शासन काल अल्पकालीन था, शासन काल संभवतः प्रथम शताब्दी माना जाता है। रीजन कहा गया है कि कुषाण कालीन राजाओं के केवल तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखो, इस प्रकार का प्रश्न में ना कुछ इस प्रकार का वर्ड आता है कभी कभी, केवल, एनी, ये एक्सट्रीम वर्ड कहे जाते हैं। जैसे एनी वर्ड आ गया, ओनली वर्ड आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार का जो वर्ड है इसको एक्सट्रीम वर्ड कहा जाता है। यहां पर कहा जा रहा है कि कुषाण कालीन राजाओं के केवल तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये बात गलत है। छत्तीसगढ़ में हमें स्वर्ण के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस नाम से केवल कथन एक सही होगा, कथन सही होगा, कारण क्या है? गलत है। हमको रायगढ़ के खरसिया तहसील के तेलीकोट गांव के पुरातत्वविद डी के शाह ने कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त किए हैं। इस नाम से यहाँ पर केवल तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ऐसा कहना क्या है? गलत होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर प्राप्त करेंगे और आंसर से डिटेल आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे इसका आंसर। संघाराम विहार के संबंध में क्या सत्य है? अभी हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ जा रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। इसी प्रकार से आपका ये पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा एक भी आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पूरा क्वेश्चन मैं स्वयं बना रहा हूं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। और जितना टेस्ट आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, सारे टेस्ट अगर आपने कवर किया तो ये यूनिट वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो यूनिट वाइज आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दे रहा हूं यहाँ से। ठीक है, एक बार आपने पूरा टेस्ट किया तो आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिफ्लेक्ट दिखेंगे, सबके सब क्वेश्चन आपको वहां पर नजर आने वाले हैं।
ठीक है। जैसे संगाराम विहार के विषय में क्या सत्य है, ये 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है, इसका आंसर करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन नीचे में दिया है, सॉल्यूशन आप प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको मैच द फॉलोइंग पर बेस्ड है, यानी कि सही जोड़ी मिलाव पर आधारित है। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग देखिए, जैसे मित्र वंश, सातवाहन वंश, मेघ वंश व काटक वंश। अब इसको आपको कनेक्ट करना है कि कौन सा सही है। जैसे मित्र वंश भूमित्र से, सातवाहन वंश मेघ वंश, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश तो प्रवर्सन प्रथम आ जाएंगे, ठीक है। और सातवाहन वंश दक्षिणापथपति अपने आप को वो टाइटल देते थे, ठीक है। तो राजा खारवेल कहां से होंगे फिर, मेघ वंश। राजा खारवेल का यहाँ पर उल्लेख मिलता है हमें मेघ वंश से। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग प्राप्त करेंगे, डिटेल आंसर भी आप इसका देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैसे मेघदूतम के संबंध में क्या सत्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। मेघदूतम छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में की थी और इस क्षेत्र की सुंदरता के कारण इसे स्वर्ग का द्वार कहा। महाकवि कालिदास प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में आए थे और प्रवरसेन द्वितीय साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से इसमें सभी उत्तर सही हैं। अंग्रेजी में जैसे देखेंगे तो इसका पूरा इंग्लिश में इसका डिटेल दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि भाई टेस्ट का हमारा जो टेस्ट सीरीज है इसका स्टैंडर्ड क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़ का जितना भी क्वेश्चन है, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा अगर इस प्रकार का प्रश्न कहीं पर भी दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं स्वयं बना रहा हूं। अगर कहीं पर दिख रहा है इसका मतलब वो कॉपी करके है ना, और कॉपी करके है मतलब निश्चित रूप से कॉपीराइट में आ जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखना है, सारे के सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आपको टॉपिक वाइज अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि एक बात और, ऐसा बार बार पूछा जाता है कि सर ऑफर कब मिलेगा, किस प्रकार का ऑफर है। देखिए मैं किसी प्रकार के ऑफर पर बहुत बिलीव नहीं करता हूं, है ना। अभी इसका जो मूल्य है 499 रखा गया है कंप्लीट टेस्ट सीरीज का, ठीक है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, एकदम न्यूनतम शुल्क है 499 रुपीज। ये जो है जैसे ही इसमें 20+ टेस्ट सीरीज अपलोड होंगे तो इसका जो टेस्ट सीरीज का मूल्य है वो 999 हो जाएगा। तो इसलिए आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही 20+ टेस्ट सीरीज अपलोड होगा इसका जो मूल्य है वो 999 हो जाएगा। कभी इसमें ड्रॉप होगा या फिर कभी ऑफर आएगा, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आप लोग को आगे बढ़ना है तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इस मेहनत का आप लोग लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वेरी बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।